राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी को मार्गशीर्ष मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिनांक है 30 नवंबर 2025, दिन है रविवार और आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है जो रात 9:29 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी लग जाएगी। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:19 से 6:07 तक। राहुकाल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस समय पंचक चल रहे हैं। पंचक क्या होते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, जरूर देखिएगा। आज पहले सुनिए लक्ष्मी माता की नित्य कथा, फिर माँ संतोषी की आराधना कथा और उसके बाद मार्गशीर्ष मास महात्म्य में भगवद गीता के आगे के अध्यायों का दिव्य पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी माता की नित्य कथा। ये कथा स्वयं माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को सुनाया करती थी। एक बार भगवान विष्णु को बैकुंठ से बाहर जाना पड़ा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, नाथ, मेरा तो 12 वर्षों से नित्य नेम चल रहा है, आप चले जाएंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, तुम नदी के घाट पर जाकर बैठ जाया करो। जो भी स्त्री जल भरने आए उसे ये कथा सुना दिया करना। माता लक्ष्मी नदी के घाट पर बैठ गई। थोड़ी देर में एक स्त्री आई। उसने मखमली साड़ी पहनी थी और चांदी का कलश हाथ में था। लक्ष्मी माता ने कहा, बहन, मेरी 12 वर्ष पुरानी कथा सुन लो। वो बोली, मुझे तो जल्दी घर जाना है, नहीं तो मेरी सास गुस्सा करेंगी। उसने कथा नहीं सुनी और चली गई। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी मखमली साड़ी फट गई। चांदी का कलश मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, बहू, ये क्या हुआ। बहू बोली, माँ, घाट पर एक सुंदर स्त्री बैठी थी, उसने कथा सुनने को कहा, मैंने नहीं सुनी, शायद यही दोष लग गया। अगले दिन सास ने वही साड़ी वही कलश लेकर घाट पर गई। वहां माता लक्ष्मी बैठी मिली। माता ने कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं 10 बार सुनूंगी। तब माता लक्ष्मी ने कथा शुरू की। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तप्त रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध पताशा पियो विष्णु, सूत का पलंग मोठो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे काम सवारेंगे, खाली भंडार भर देंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु। सास ने कहा, बहन, कथा तो बहुत प्यारी है। घर जाकर देखा तो साड़ी फिर मखमली हो गई, घड़ा चांदी का हो गया। बहू हैरान होकर बोली, माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ। सास बोली, बेटी, तू दोष लेकर आई थी, मैं पुण्य लेकर आई हूँ। बहू ने पूछा, वो घाट वाली स्त्री कौन थी। सास बोली, वो स्वयं माता लक्ष्मी थी। वो पुराना नया कर देती है, खाली घर में धन धान्य भर देती हैं, मन चाही इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली, माँ, मुझे भी कथा सुनाओ। सास ने फिर कथा शुरू की। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तप्त रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध पताशा पियो विष्णु, सूत का पलंग मोठो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे काम संवारेंगे, खाली भंडार भर देंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय विष्णु जय विष्णु जय जय विष्णु। इसके बाद सास बहू दोनों रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके ये कथा करने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन, थोड़ा सा जल तो दे दो। बहू बोली, अभी तो चूल्हा जला भी नहीं। पड़ोसन बोली, फिर सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। दोनों बोली, हम लक्ष्मी माता की नित्य कथा करते हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिलता है। दोनों बोली, इससे घर में धन के भंडार भर जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली, तो मुझे भी सुनाओ। फिर तीनों ने मिलकर कथा की। आओ विष्णु, बैठो विष्णु, तप्त रसोई जीमो विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध पताशा पियो विष्णु, सूत का पलंग मोठो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सारे काम संवारेंगे, खाली भंडार भर देंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय विष्णु जय जय विष्णु। देखते देखते सारा गांव ये कथा करने लगा। हर घर में सुख समृद्धि छा गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, वैसे हमारे भी भर दो। कहने सुनने वाले सबके भर दो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए माँ संतोषी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण दंपति थे। पति का नाम विश्वास राघव और पत्नी का नाम सुशीला था। सारे सुख थे, बस धन नहीं था। एक दिन सुशीला ने कहा, नाथ, कुछ करो,
ये गरीबी कब तक सहें। विश्वास राघव को बात लग गई। वो शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं आता, बस आप पर भरोसा है। 3 दिन बिना अन्न जल के बैठा रहा। भगवान शिव ने उसके कान में 3 बार संतोषी 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 कहा। वो चौंके और ब्राह्मण से पूछा, ये संतोषी कौन है? ब्राह्मण बोले, तू भूखा है इसलिए अन्न ही याद आ रहा है, घर जा खाना खा। वो घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। सुशीला बोली, नाथ, स्वयं शिवजी ने मंत्र दिया है, फिर जाकर साधना करो। वो फिर मंदिर में बैठ गया। रात को शिवजी ने स्वप्न में कहा, पूर्व दिशा में जा। वो संतोषी संतोषी जपता हुआ चल पड़ा। रास्ते में फल खाता, झरने का जल पीता चलता रहा। एक जगह चांदी जैसे चमकते वन मिले। वहां अप्सराएं बैठी माँ संतोषी का व्रत कर रही थी। आज कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी थी। व्रत का पहला दिन था। विश्वास राघव ने पूछा, अब क्या कर रही हैं? अप्सराओं ने कहा, हम माँ संतोषी का व्रत कर रही हैं। उसने पूछा, विधि क्या है, फल क्या है? अप्सराएं बोली, 21 दिन का व्रत हो तो 21 गांठ का सूत ले लो, 1 दिन का भी कर सकते हो। सिर्फ कथा सुनकर प्रसाद ले लो, निराहार रहकर कथा कहो। कोई न मिले तो पीपल के पत्ते साक्षी रखकर कथा कहो। क्रोध झूठ मत बोलो। व्रत से अंधे को आंख, कुबड़े को काया, गरीब को धन, बांझ को पुत्र, हर मनोकामना पूरी होती है। विश्वास राघव बोला, मुझे भी सूत दो। अप्सराओं ने मंगल सूत दे दिया। उसने व्रत पूरा किया। तभी सरोवर से सोने की सीढ़ियां निकली। वो उतरता गया। नीचे माँ संतोषी का अद्भुत मंदिर था। माता सामने विराजमान थी। उसने चरणों में गिरकर विनती की, माता, मेरा दुख जानती हो। माँ बोली, जा, तेरा कल्याण होगा। मैंने तेरी जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब विद्या भी आएगी, धन भी। वो काशी में अपने आप खड़ा पाया गया। घर आया तो धन बरसने लगा। घर छोटा पड़ने लगा। रिश्तेदार आने लगे। बोले, इतना धन कोई वारिस नहीं, दूसरा विवाह कर लो। मजबूरन दूसरा विवाह हुआ। सुशीला को सौतन का दुख सहना पड़ा। फिर मार्गशीर्ष आया। सुशीला ने कहा, ये सब माँ संतोषी की कृपा है, व्रत मत छोड़ना। नई बहू को कुछ पता नहीं था। वो इंतजार करती रही। व्रत पूरा होने में 3 दिन बाकी थे। नई बहू ने क्रोध में आकर सूत तोड़कर जला दिया। घर में आग लग गई, सब जल गया। सुशीला फिर पति को ले आई। बोली, नाथ, माँ कभी कुमाता नहीं होती, फिर साधना करो। फिर वही सीढ़ी प्रकट हुई। माँ ने स्वर्ण मूर्ति दी और कहा, तेरी पत्नी सुशीला को पुत्र होगा। 9 महीने बाद सुंदर पुत्र हुआ। गांव में हर्ष हुआ। निसंतान सेठ ने मंदिर बनवाया। विश्वास राघव को पुरोहित बनाया। सब सुखी हुए। नई बहू के घर डाका पड़ा। वो भीख मांगने लगी। सुशीला ने बुलाकर रख लिया। माँ संतोषी की जय। जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। बोलो माँ संतोषी की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष महात्म्य में श्रीमद् भगवद गीता के आगे के अध्याय। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, सुनो, गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। एक बार मालवा देश में वीरसेन नामक राजा थे। उनका सेनापति बलभद्र बहुत बलशाली था। उसने राजा और राजकुमारों को मारकर राज्य हथियाने का विचार किया, पर हैजे से मर गया। पाप के कारण वो घोड़ा बना। एक वैश्य ने उसे खरीदकर राजा को बेच दिया। एक दिन राजा शिकार को गए। घोड़ा अलग हो गया। प्यास लगी। राजा पानी ढूंढने गए। पत्ते पर गीता का आधा श्लोक लिखा था। राजा पढ़ने लगे। घोड़ा सुनकर मुक्त हो स्वर्ग चला गया। राजा को आश्चर्य हुआ। आश्रम में गंगाधर ऋषि मिले। उन्होंने बताया, यही बलभद्र था, तेरे पढ़ने से मुक्त हुआ। राजा ने भी 15वें अध्याय का जाप किया, मोक्ष पाया। 16वें अध्याय का महात्म्य। सौराष्ट्र में चंद्रभानु राजा थे। उनका हाथी कुंभकर्ण बहुत उन्मत्त था। एक दिन पागल होकर तोड़फोड़ करने लगा। ब्राह्मण गीता का 16वां अध्याय जपते हुए आए, हाथी को छूकर निकल गए। राजा ने पूछा, कौन सा मंत्र? ब्राह्मण बोले, गीता का 16वां। राजा ने भी जप शुरू किया। फिर हाथी को छूकर सकुशल आए। राजपुत्र को देकर मोक्ष गए। 17वें अध्याय का महात्म्य। चंद्रभानु के पुत्र का नौकर दुर्जन था। उसने हाथी को छेड़ा। हाथी ने मार डाला। वो भी हाथी बना। सिंघल से मालवा आया। बीमार पड़ा, मरने लगा। बोला, गीता 17वां अध्याय पढ़वाओ। ब्राह्मण ने जल छिड़का, वो मुक्त हो गया। राजा ने भी जप किया, मोक्ष पाया। 18वें अध्याय का महात्म्य। इंद्र का पद एक व्यक्ति ने सिर्फ 5 श्लोक जप कर ले लिया। इंद्र हैरान हो गए। विष्णु जी से पूछा,
विष्णु जी बोले, गीता 18वें अध्याय का जप। इंद्र ब्राह्मण बनकर गोदावरी तट पर गए। वहां सत्यकाम ब्राह्मण से 18वां अध्याय सीखा और बैकुंठ चले गए। पार्वती, ये गीता का पूरा महात्म्य है। जो श्रवण करता है वो विष्णु लोक जाता है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंसरी बजैया कर में मधुर, नील घन श्याम तन, कमल नयन अधर अरुण पीतांबर सोहे। जय जय कृष्ण कन्हाई, जय यदुनंदन, जय जगनंदन, जय देवकी नंदन। यशोदा दुलारे भक्तन के दुख हारे, नटवर नागर कन्हाई, धेनु चरैया। गोवर्धन धारो दीनन के दुख हारो, माखन चोर बनवारी। बंसी की धुन पर नाचे गोपी सारी, गोल गपोल मुस्कान मोहिनी रास रचैया। कंस मामा को मारो दुष्टों का संहारो, मथुरा नगरी बसाई उग्रसेन राज दिलाई। माता पिता छुड़ाए जरासंध को हराए, भीष्म द्रोण को ज्ञान सुनाया। गीता का उपदेश चक्र सुदर्शन धारी, अर्जुन के सारथी बने, द्रौपदी की लाज बचाई चीर बढ़ाई। मीरा को विष पिलाकर अमृत बनाया, राणा के सांप को शालिग्राम बनाया। निज भक्तन की रक्षा की हर युग में आया, जो कोई शरण आए उसका बेड़ा पार किया। बोलो कृष्ण कन्हाई की जय, बोलो नंदलाल की जय। ये चालीसा जो पढ़े उसकी हर मनोकामना पूरी हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे।